हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कर लिया आपने सवाल? कितना सवाल दिया था आपको? इनिशियली 15 दिया था ना? हो गया, बस आगे का भी कर लिया आपने सवाल, 15 सवाल। कितना बचा है, कुछ बचा था क्या? कुछ डाउट्स थे वो, ठीक है, शाम के टाइम मुझे पूछ लो डाउट्स वगैरह। थोड़ा सा और पढ़ाने दो तो वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे ना, थोड़ा सा और पढ़ो। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? तीन प्रकार के स्ट्रेस था, कौन सा स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल, शियर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना? इसके लिए स्ट्रेन भी कितना, तीन प्रकार के स्ट्रेन आ रहे थे, कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल, शियर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना नहीं? अच्छा, इनके कॉरस्पेंडिंग तीन प्रकार के मॉड्यूलस आ रहे थे, कौन सा? यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। उनका सिंबल सब अलग अलग थे ना। यंग्स मॉड्यूलस का सिंबल क्या था? वाई। बल्क मॉड्यूलस का, बल्क मॉड्यूलस का, बल्क मॉड्यूलस का, मतलब आप अपना सीक्वेंस में चल रहे हो नहीं, अरे नाले को। बल्क मॉड्यूलस बी और शियर मॉड्यूलस इट आ रहा था, सही है ना? तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? यंग्स मॉडुलस के बारे में पढ़ रहे थे ना, यंग्स मॉड। हाँ, मतलब यंग्स मॉडुलस में ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा ना, सब कुछ लाइन के लिए चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेस किसका प्रॉपर्टी होता है? मेटल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि अगर आयरन का अगर तार बनाऊंगा, तो कितना मोटा तार लूंगा फिर भी उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट आएगा। तो एरिया बढ़ने से क्या बढ़ेगा? फोर्स बढ़ेंगे। पर तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा? सेम रहेगा। जैसे मान चलो, रस्सी है क्या किसके पास? रस्सी रस्सी। अच्छा, मोबाइल बज रहा है, इतना मोबाइल खराब हो। नहीं नहीं, वो इमरजेंसी कॉल लगा देता है हमेशा। खराब हो गया मोबाइल। नया लेने से दिक्कत ये है कि वो ज्यादा अटैचमेंट हो जाएंगे नया लेने से। किसे रस्सी है क्या? रस्सी है क्या किसके पास? चलो, इससे काम चला लेंगे। डस्टबिन बहुत काम का आते हैं तो डर क्यों गए? देखो, मान चलो ना, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सॉरी। अभी मान चलो फॉर एग्जाम्पल ना, ये ना, इसको जैसे मान लो ये वाला पतला सा आपका रस्सी है, इसको तोड़ना बहुत ही आसान है। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये रस्सी है ना, बहुत ही पतला सा, इसका एरिया कितना कम है। तो इसका एरिया कम होने से इसके फोर्स कम लगाने से क्या होगा? अब तो मतलब ये ईगो पे आ गया अभी, अब तो अभी ईगो, अभी ईगो पे आ गया हैं, क्या सोच रहे हैं? ठीक है, मानता हूँ एकादशी खाना नहीं खाया, पर फिर भी है, इतने भी थोड़ा कमजोर होंगे। चलो ठीक है, दिखाने के लिए उतना पतला कर लेते हैं अब देखो, अब मान चलो इसको ना, इसको तोड़ना बहुत ही आसान है, ऐसे टूट गया है ना नहीं? अब मैं अगर यही चीज को, जैसे कि इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मटेरियल फिक्स्ड है, परंतु इसको अगर मैं मोटा कर दिया ऐसे ना, ऐसे मोटा कर दिया, देखो इससे क्या बढ़ गया? इसका एरिया बढ़ गया, दिख रहा है आपको? इसका एरिया बढ़ गया। अब एरिया बढ़ने के वजह से अगर मैं इसको, अभी ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट है। परंतु क्या लगेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं एक्चुअली, जबकि एक 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 होने से क्या होगा? एक होने से आसानी से टूट जाता था। बात समझ में आया आपको? फिर से गंदा कर दिया मैंने, खैर। तो पॉइंट ये है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस हमेशा कांस्टेंट होता है एक मटेरियल के लिए। जैसे कि इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस और आयरन का जो तार बनेगा, उनका ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग होंगे। परंतु इस मटेरियल का जितना मोटा थिकनेस, इसलिए तो याद करो, जब हमें अगर हैवी लोड अगर उठाना है, तो हम लोग जो रस्सी इस्तेमाल करते हैं, वो रस्सी मोटा वाला है पतला वाला रस्सी इस्तेमाल करते हैं? मोटा वाला ना, मोटा वाला रस्सी है ना, मोटा वाला रस्सी होते हैं जब चीजों को ऐसे उठाते हैं, हाथी को उठा रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे? मोटा वाला रस्सी होते हैं। तो मोटा वाला रस्सी से क्या होगा? लोड ज्यादा टॉलरेट कर सकता है वो। परंतु ब्रेकिंग स्ट्रेस उससे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मैंने कल बोल रहा था कि एरिया अगर दुगना होगा तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा। अगर मान चलो एरिया को दुगना किया तो फोर्स, अगर रेडियस को दुगना किया तो, लेंथ को आधा कर लिया तो, उसमें चेंज नहीं होने वाला है। जैसे मान लो एक तार है हमारे पास, ये तार को से बीच में काट लिया, तब भी उसका फोर्स कितना लगेगा? सेम ही लगेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम ही रहेगा, एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। एरिया चेंज होने से आपका फोर्स चेंज होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस तो कांस्टेंट रहेंगे। चलिए पेन दो, क्वेश्चन लिखो एक। आपने को भी ये किए, पंचिंग पंचिंग, मुक्का वुक्का नहीं मारने वाला, वो ये वाला ना, जो पेपर पंच करते हैं ना, पेपर पंच, पंचिंग मशीन से।
तो लिखो। क्या है? थोड़ा सा मतलब ये चौड़ा बनना चाहिए ना, आप लोग बहुत बड़े हो गए एक्चुअली। मोटे हो गए शायद खा खा के। भैंस का खाना खा के मोटे हो कैसे हो सकते हैं आप लोग? अच्छा, क्या बोलते हैं, हाँ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए मेटेरियल हैज, ए मेटेरियल हैज ए shear stress, ए मेटेरियल हैज, देखो ब्रेकिंग shear stress, ए मेटेरियल हैज ब्रेकिंग shear stress, ए मेटेरियल हैज ब्रेकिंग shear stress S, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड मिनिमम फोर्स F, फाइंड मिनिमम फोर्स F required, find minimum force F required to punch, to punch, punch मतलब वो, to punch a diameter, to sorry, to punch a hole, to punch a hole of diameter D, to punch a hole of diameter D from thickness T, from thickness T, ये डायग्राम बना लो, थिकनेस T। क्या बोला है, जैसे कि मान चलो ये एक मटेरियल है, जिस मटेरियल का शियर स्ट्रेस कितना गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एस। मतलब अगर उसको इतना एस का शियर स्ट्रेस मिल जाएगा तो क्या मटेरियल टूट जाएगा। इसका थिकनेस आपका टी है। आपको क्या करना है, आपको इस मटेरियल से एक ऐसे होल पंच करना है, ऐसे इसमें से ऐसे तो दबाए करते ना ऐसे, मतलब पेपर को पंच करना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर से पंचिंग मशीन डाला, जिसने कि फोर्स एफ अप्लाई करा है ऐसे, उसकी वजह से क्या होगा, ये निकल जाएगा पूरा पूरा ना। ये होल को आपको निकालना है इस मटेरियल से। सवाल पहले ये उठता है कि ये वाला जो फोर्स कौन सा स्ट्रेस देगा, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस देगा, शियर स्ट्रेस देगा? लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस देगा ना। जैसे मान चलो देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, अच्छा बिना देखा जाए तो है ना, लाइक अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने फोर्स अगर ऐसे अप्लाई किया तो ये वाला कौन सा, लॉन्गिट्यूडल है शियर स्ट्रेस? अच्छा, फोर्स अगर ऐसे अप्लाई किया तो? अच्छा, अच्छा फोर्स अगर मैंने ऐसे अप्लाई किया तो? मतलब मैंने इसको ऐसे फोर्स अप्लाई करूँ, वॉल्यूमेट्रिक है। ये शियर है ना, शियर, अरे एरिया से पर एरिया से पैरेलल लग रहा है ना, ये शियर। अगर मैंने फोर्स अगर ऐसे अप्लाई किया तो? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि इस एरिया से परपेंडिकुलर, जहां पर फोर्स लग रहा है अगर एरिया के अलोंग में लग रहा है तो कौन सा फोर्स लगा, शियर। इधर से एरिया से परपेंडिकुलर लग रहा है तो कौन सा लगा, लॉन्गिट्यूडनल। एरिया के अलोंग में लग रहा है तो क्या लगा, शियर। मतलब इतना समझ में है ना। अब मुझे, आपको क्या लग रहा है इसमें शियर स्ट्रेस का क्या काम है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होना चाहिए था। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? अरे कुछ भी फेंको मत। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला? हाँ सही बात है ना, सही बात है ना। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स था क्या? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर क्या था, इंटरनल फोर्स था? कौन सा फोर्स था? आप मुझे बताओ, ये फोर्स अपन एरिया डिफाइन करेंगे या फिर ये तो बाहर वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स नहीं है।
कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। तो मुझे बताओ, जब इसको हम पंच कर रहे होंगे ना, तो क्या होगा, ये जो पूरा मटेरियल है ना, वो पूरा मटेरियल क्या करेगा, इसको पकड़ के रख रहा होगा एक्चुअली। जब मैं इसे दबाऊंगा इसको, तो ये पूरा मटेरियल एक अंदर से एक फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे होंगे, इंटरनल फोर्स से अप्लाई कर रहेंगे। और वो इंटरनल फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा होगा, इसके ऊपर पूरा ये मतलब पूरा सरफेस में अप्लाई हो रहा होगा। बात समझा करो। तो ये कौन सा फोर्स आएगा, शियर फोर्स आएगा या फिर शियर फोर्स आएगा। तो इसलिए स्ट्रेस कौन सा डिफाइंड होगा, शियर स्ट्रेस। हमें ये वाला फोर्स लेना है फिर इंटरनल फोर्स लेना है, इंटरनल फोर्स लेना है। ये पहले बात तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो होल का डायमीटर वो कितना है, डी का डायमीटर आपके पास। बस अब तो हम कर लेंगे। ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना गिवन है, एस गिवन है। एस इक्वल टू कितना बनेगा, रीस्टोरिंग फोर्स है ना, डीफॉर्मिंग फोर्स नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। पूछा है कि कम से कम कितना फोर्स चाहिए। अच्छा हाँ, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। तो इसलिए ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स आपका ये फोर्स के बराबर ही आएगा। तो इसलिए जो कम से कम फोर्स चाहिए वो कितना बनेगा, एस इंटू ए आएगा। एस तो शियर स्ट्रेस गिवन है। और एरिया कौन सा एरिया लेंगे बताओ, ये वाला एरिया लेंगे या फिर ये कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे ना, क्योंकि ये फोर्स टेंजेंशियली कर्व्ड सरफेस एरिया को लग रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर, आर मतलब इसका रेडियस, रेडियस कितना बनेगा, d/2 इंटू एच, हाइट का वैल्यू कितना आएगा, टी आएगा। तो आंसर कितना आएगा, एस इंटू पाई डी टी, ये आपका आंसर है। सही ना। करो। अरे इसके लिए क्या, आपको क्यूब बनाना नहीं आता है, मतलब बिना स्केल के नहीं बनाते, तो उससे बनाओ ना, स्केल से बनाओ। पकौड़ा का स्मेल आ रहा है ना, पकौड़ा का स्मेल। कोफ्ता अच्छा नहीं लगता आपको, खा खा के थक गए। बहुत अच्छा लगता है ना पहले पहले, अभी सब मतलब। कोफ्ता में पहले पहले मजा आता था क्या, ऐसे कैसे पहले कोफ्ता में अच्छा लगता है, अभी कैसे अच्छा लगता है। हाँ, सैटरडे का टेस्ट के पहले आता है। अच्छा, इसीलिए मजा नहीं आता है। पर अभी तो मंडे है ना, ट्यूजडे आज, ट्यूजडे आज। चलो। आगे लिखो। नहीं हो गया, जल्दी फर्स्ट फर्स्ट। क्या हो गया, परेशान आत्मा, किस बात की परेशान है। अच्छा, आपको पता है जिन जिनका बॉयफ्रेंड होता है ना बहुत खुश होते हैं जिंदगी में। ये सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग बना लिया करो एक। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। और जिनका गर्लफ्रेंड होता है जिनमें खुशी नहीं होते वो। क्योंकि बहुत सारे डिमांड्स होते हैं उनके। आप ये मत पूछो सर आपको कैसे पता चला। कौन सा दोस्त, हाँ अच्छा, आपको कैसे पता चला। जो बोला था मैंने आपको। आगे लिखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ग्राफ ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अच्छा देखो, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल हमने देखे थे इलास्टिक, हमारे हुक्स हुक्स भाई साहब ने क्या बोले थे, कि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन, मतलब जितना ज्यादा फोर्स, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, अगर हम ग्राफ बनाएंगे किसका किसका, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का अगर ग्राफ बनाएंगे, ये स्ट्रेस और ये आपका स्ट्रेन है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएंगे पक्का। सही है ना। और उसमें ये एंगल अगर थीटा होगा, तो tan थीटा को क्या लिख लेंगे हम, tan थीटा विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन आएगा। सही बात है ना। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका स्ट्रेस अपन बनेगा स्ट्रेन बनेगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज ना उसमें ये चीज बोला गया था आपको अगर याद होगा, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस, देखा है जो हुक्स लॉ में ना जो लिखे थे हमने, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था किसके लिए, और स्मॉल डिफॉर्मेशंस, जब आपका स्ट्रेन जो बहुत छोटा होगा, तब उस टाइम में स्ट्रेट लाइन आ रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन का वैल्यू कितना होता है, के आ रहा था। और ये के को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक मॉड्यूलस बोल रहे थे। अब वो डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन है। अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा तो के का वैल्यू क्या बन जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा। और अगर हमारे पास अगर शियर मॉड्यूलस होगा, सॉरी शियर स्ट्रेस होगा, तो क्या बन जाएगा, ईटा बन जाएगा। अगर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा तो क्या बन जाएगा, बी बी बन जाएगा, बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा।
अच्छा, जिंदगी इतना आसान नहीं होता है, कई बार ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन ऐसे नहीं दिया होगा ना, वो कई बार ऐसे दे दिया होगा, क्या दे दिया होगा, ऊपर दे दिया होगा स्ट्रेन दे दिया होगा, और यही दिया होगा सवाल में, और इधर क्या दिया होगा, स्ट्रेस दिया होगा। तो उस टाइम पे ध्यान रखना, जब आप स्लोप निकालोगे tan थीटा, तो उस टाइम पे tan थीटा वैल्यू कितना बनेगा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस बनेगा, जिसका वैल्यू 1/k का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आपका इलास्टिक मॉडुलस आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, स्ट्रेन जो है ना वो बहुत छोटा होता है एक्चुअली, कुछ मिलीमीटर या फिर कुछ माइक्रोमीटर में होता है स्ट्रेन। कितना होता है, मिली या फिर माइक्रो में होते हैं। परंतु हमें अगर ज्यादा स्ट्रेन अगर लेंगे, तो उस टाइम में स्ट्रेट लाइन होता है क्या, नहीं होता है, उस टाइम में कुछ अलग प्रकार की चीजें होते हैं। तो ये कैसे पता चला, हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चला। हमने कहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे, लैब में एक्सपेरिमेंट करे, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास अभी रिजल्ट आया, वो अभी हम देखने वाले हैं। ये तो कौन सा, छोटा स्ट्रेस और छोटा स्ट्रेन के लिए, ठीक है ना। पर बड़ा स्ट्रेस और बड़ा स्ट्रेन के लिए जो ग्राफ बनता है, ये कुछ इस प्रकार के ग्राफ बनता है ऐसे, ये कुछ ग्राफ इस प्रकार के बनता है। अगर हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ पूरा, मतलब मटेरियल का बड़ा स्ट्रेन के लिए, बड़ा लेंथ के लिए अगर मेजरमेंट करेंगे, तो कुछ इस प्रकार के से ग्राफ बनते हैं, श्यो 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 श्यो, ऐसे बनते हैं आपके पास। ये कैसे पता चला हमें, हाँ किसने किया था, हुक्स हुक्स, है ना, हुक्स ने करके हमें बताया था। बाद में हमने रिपीट करा। आप बीटेक में जब जाएंगे, तो एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूटीएम मशीन मशीन होता है, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ मैं देखने के बाद दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि अभी मैं सर्च नहीं करूंगा, बल्कि अब याद दिला दो। मैं रात को देखता हूँ बैठ के कि अच्छा ये सारे वीडियोज है, उसके बाद मुझे बताओ ना, याद करा दो, ऐसे वीडियो देखा करना। तो अल्टीमेट टेंसिल मशीन में क्या होता है ना, उसको ऐसे खींचते हैं, उसको ऐसे ऐसे खींचते हैं, मतलब एक मेटेरियल को रॉड को रखा आता है, दोनों क्लैंप ऐसे करते हैं। आप एक्सपेंड करोगे बीटेक में, टेंशन मतलब यही सब कुछ करोगे, मतलब इंजीनियर बन के करोगे क्या, बताओ, किसका ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा मटेरियल, कौन ज्यादा इलास्टिक है, रॉड बनाने में कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्डिंग बनने के लिए क्या इस्तेमाल, यही सब कुछ करेंगे इंजीनियर में, और करना है क्या जितने बताओ। तो इसलिए मटेरियल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो क्या उसको ऐसे खींचेंगे, जब ऐसे खींचते 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 एक टाइम है जो टूट जाएगा पूरा पूरा। ऐसे हमने बहुत सारी चीज तोड़े हैं, मतलब आपको जब रिसर्च करोगे, तो कम से कम 100 स्पेसिमेन को से तोड़ना पड़ता है, तब उसका स्पेसिमेन मतलब वो जो मेटेरियल होता है उसको स्पेसिमेन बोलते हैं। हाँ किया था, हमारा रिसर्च उसी के ऊपर था, ब्रिटल नेचर डक्टाइल नेचर ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब जब हमने रिसर्च पेपर ये किए थे कि अलग अलग टेम्परेचर में क्या होता है कुछ, मतलब खाली टाइम पास, उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं। हमने थीसिस सबमिट भी कर दिए, उस वो अप्रूव भी हो गया। बाद में हमने चेक किया तो हमारा कैलकुलेशन गलत था सब कुछ, वो सब कुछ पास पास होने के बाद भी। तो बीटेक में कुछ नहीं होता है, एमटेक जब करेंगे तब उस टाइम पे जर्नल वगैरह पब्लिश वगैरह करते हैं। खैर बहुत दूर की बात है, हम इधर वापस आते हैं फिर से। अभी इसमें से कौन सा ना, इसमें से जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत ही छोटा सा स्ट्रेन के लिए ये वाला क्या बनेगा, इधर से ये वाला पॉइंट ओ बोल दो, ये वाला पॉइंट ए बोल दो, ये वाला पॉइंट बी बोल दो, ये वाला पॉइंट सी बोल दो, ये वाला पॉइंट कौन सा डी बोल दो, और ये वाला पॉइंट कौन सा ई बोल दो, ठीक है ना, ऐसे सारे पॉइंट्स है। देखो ध्यान से, क्या होगा जब हम ओ से लेके ए तक जाएंगे ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ओ से लेके ए तक कौन सा हुक्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो ओ से ए तक अगर हम लिखेंगे, ये हमें ऑब्जर्वेशन करके मिला, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ओ से ए तक क्या करेंगे, फॉलो हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ फॉलो करेगा। और क्या होगा आपका, स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्ट्रेन बनेगा। और आपने अगर ऐसे खींचे खींचे खींचे, स्ट्रेस को बढ़ाया, स्ट्रेस को बढ़ाया, स्ट्रेस को बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा। जैसे आपने स्ट्रेस को फिर से कम कर दिया, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट था, वो आपने फिर से ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लिया, राइट। अच्छा, अब ए से लेके बी तक क्या हो रहा है, ए से लेके बी तक, इसको ना, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल लिमिट, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, ए से लेके बी तक मेटेरियल अभी भी इलास्टिक है, परंतु ए से लेके बी तक वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। क्या नहीं फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ। चोपड़ा मैम, क्या नहीं फॉलो कर रहा है ये, हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। परंतु अभी भी, जैसे कि मान लो, जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बढ़ रहा है, परंतु स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। परंतु इस केस में अगर हम फिर से स्ट्रेस को जीरो करेंगे, तो ये फिर से वापस अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। ए से लेके बी तक अगर क्या बोलते हैं, डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, स्ट्रेस डज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्या लिखेंगे ऐसे, कुछ तो लिख लो बस के। ए से लेके बी तक क्या है, ऑब्जेक्ट रीगेन, ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स शेप, जो ऑब्जेक्ट है वो अपना शेप रीगेन करता है ऑन, क्या करेंगे, जब स्ट्रेस जीरो होगा, क्या लिखते हैं इसे, ऑब्जेक्ट रीगेन शेप व्हेन
स्ट्रेस बिकम्स जीरो। स्ट्रेस इज जीरो। मतलब जैसे कि अभी ओ से लेके ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल था, ए से लेके बी तक स्ट्रेस स्ट्रेन से प्रोपोर्शनल नहीं है। ओ से लेके ए में स्ट्रेस को अगर हम निकाल देंगे, मतलब फोर्स को छोड़ दिए, तो वापस अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। ए से लेके बी में अगर स्ट्रेस भी निकाल दिए तब भी क्या करेगा, वापस अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। इस बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब इधर तक ये अपना वापस पोजीशन को रीगेन कर सकता है। परंतु अगर हमने बी के ऊपर से अगर फोर्स अप्लाई करे, मतलब बी से लेके सी तक, तो देखो क्या होगा। बी से लेके सी तक अगर हम फोर्स अप्लाई किए, सोचिए देखो ये कर्व कुछ इस प्रकार के है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेन बढ़ रहा है। देखो स्ट्रेन कितना, स्ट्रेन इतना सारा, स्ट्रेस थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा स्ट्रेस अप्लाई करने से स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा ऐसे खिंचाव आ जाएगा। और क्या होगा कि इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट लोगे, मान लो पार्टिकल को आपने इतना स्ट्रेस देने के बाद इसमें इतना स्ट्रेन क्रिएट हुआ, उतना लेंथ उतना चेंज हुआ। अब जब आपने स्ट्रेस को जीरो करोगे ना, तो फिर से पार्टिकल अपना शेप को रीगेन नहीं करेगा। ये कुछ इस प्रकार के बनेगा, इधर लाइन पैरेलल होना चाहिए। ये पार्टिकल फिर से अपना शेप को रीगेन नहीं करेगा। तो बी से लेके सी पॉइंट तो क्या है कि पार्टिकल विल नॉट रीगेन, पार्टिकल विल not regain its shape on removal of stress। मतलब जब आपने स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे फिर भी आपका ये शेप को रीगेन नहीं करेगा। उसके बाद क्या होगा, आपने और फोर्स को बढ़ाए 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 बढ़ाए। ये जो अच्छा सी पॉइंट को, का सी पॉइंट को इल्ड पॉइंट बोलते हैं ना, इल्ड पॉइंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इल्ड पॉइंट। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद आपने फोर्स को बढ़ाया 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 बढ़ाया, मैक्सिमम इधर तक उसने क्या करा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है इसको, है ना। ये मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है मटेरियल। उसके बाद आपने थोड़ा सा भी अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, मटेरियल लगा, "हाँ, छोड़ मैं टूट जाता हूं"। इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं, मतलब इधर मटेरियल टूट जाएंगे आपके पास। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्ट्रेस ऑटोमेटिकली घट रहा है पर स्ट्रेन बढ़ रहा है। जैसे मान चलो आपने कभी देखिए जो आटा का डो होता है ना, आटा का डो, पिट पिट बोलते हो आप लोग, पिट। जैसे आप लोग खींचो इनिशियली, वो एक सर्टेन टाइम आएगा, उसके बाद क्या होगा, आप खींचना मत, वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा बराबर। मतलब उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बचा और उसके अंदर, तो उस टाइम पे क्या होगा, स्ट्रेन और स्ट्रेन बढ़ जाएंगे, लंबाई बढ़ेगा पर क्या नहीं होगा, स्ट्रेस कम हो जाएंगे उससे, मतलब वो जो रिस्टोरिंग जो कैपेसिटी है ना, वो खत्म हो जाएंगे। तो डी से लेके ई पॉइंट को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेकिंग बोलते हैं। तो एक बार फिर से बोलता हूँ, डी पॉइंट को क्या, कौन सा पॉइंट बोलते हैं, डी पॉइंट इज योर आपका अल्टीमेट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये हमें पता कहाँ चला, कहाँ से पता चला ये, लैब से, किसने एक्सपेरिमेंट करा था, क्यों करा बच्चे बताओ। ये बोलते हैं इसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं ना, इसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है चलो बताओ, ओ से लेके ए तक क्या हो रहा था, इलास्ट मतलब प्रोपोर्शनल है, हुक्स लॉ फॉलो करता है। और अगर स्ट्रेस जीरो करेंगे तो स्ट्रेन कितना होगा, जीरो होगा। ए से लेके बी तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है, स्ट्रेस जीरो करेंगे तो स्ट्रेन जीरो होगा। बी से लेके सी, मतलब हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं करता, हटाओ। अभी अगर हम स्ट्रेस को जीरो करें तो स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगा पक्का, मतलब लंबाई थोड़ा सा बढ़ के ही रहेगा। उसके बाद फिर से सी के बाद जब डी तक ऐसे लेके जाएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस डी तक झेल सकता है। उसके बाद मेटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा, नेकिंग होगा, टूट जाएगा। ऐसे कैसे पता चला हमें, हाँ एक्सपेरिमेंट करके पता चला, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, नेक्स्ट लिखो इसको तो, सारी चीज। हाँ, पीछे वाला, पीछे वाला क्या, बस यही डायग्राम बनाना है, इसमें क्या है, बस देख लो, स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेस आएगा तो क्या आएगा, और एक वन अपन क्या आएगा, एंगल बढ़ने से। थ्योरेटिकल सवाल आते हैं बस, ये सब चीजें है ना, ध्यान में रखना, थ्योरेटिकल सवाल एक ग्राफ के ऊपर। जब एक ग्राफ बनाओगे ध्यान से बनाना बस ग्राफ। ये थोड़ा सा ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे। जरा डीप मत, हाँ सही बात, पॉइंट्स लिखो। अरे पीछे वाला कुछ दो ही डायग्राम बनाना है बस, टेंथ थीटा इक्वल टू के और टेंथ थीटा इक्वल टू वन अपन के, स्ट्रेन स्ट्रेस। पिछले वाला स्लाइड में एक स्ट्रेस था एक स्ट्रेन था, उसका स्लोप आ रहा था के, स्ट्रेन था स्ट्रेस था, स्लोप आ रहा था वन अपन के, बस। इसमें लिखना क्या है, मतलब लिख लो अपना रेफरेंस, छोटा सा जगह पे लिख लो एक,
वो समझाने के लिए बता रहा था। आप इधर ही लिख लो, ये थीटा, ये थीटा आपको देगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन देगा, है ना? बात से में प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, यूटीएस एंड फ्रैक्चर पॉइंट। ओ से ए में क्या होता है, ए से बी में क्या होता है, बी से सी में क्या होता है, ये जानना पता होना चाहिए। ओ से लेके ए तक इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ फॉलो करता है, ए से बी में हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है पर इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। सी से लेके डी में, सॉरी बी से लेके सी में इलास्टिक लिमिट ही फॉलो नहीं करता है वो, मतलब स्ट्रेस रिमूव करने के बाद भी स्ट्रेन रहता है, बस। हो गया तेरा लिखना? कितना अच्छी बच्ची है। अरे स्केल वगैरह इस्तेमाल मत करो, खुद करो थोड़ा सा लिखो। हेलो। झाल, झाला को मराठी में बोलते हैं ना, झाला मतलब हो गया। झाल, झाल मुड़ी पता है क्या, झाल मुड़ी? आप लोग भेल खाते हो ना, भेल, अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस, यूटीएस। एक्चुअली मतलब आप लोग को क्या बनाना आता है मुझे बताओ खाने में? सब आता है? मतलब पिज्जा? अच्छा इंडियन। छी, आज एकादशी है, आपको तो ऐसे नरक मिलेगा कि मतलब सोचो ही मत बस। कुछ नहीं मिलेगा। नहीं कौन कुछ, ऐसे बात सही है। छी छी छी। देखो वो अंडे की भाजी बोल रही है, वो पैदा होने के पहले मार दे रही है। हाँ? तो वो तो और ही पाप है। हाँ? क्या बोल रहे हो? उसके लिए भाग भगवत क्लास कर, कल से शुरू हो रहा है। आज लड़कियों के लिए आप लोग अटेंड कर लेना। कौन? सुजल? आज सुजल के लिए अलग, मतलब सुजल के लिए उल्टा कर लेते हैं, लड़कियों के साथ तो अटेंड कर। एक्चुअली, एक्चुअली हम जब 11 12 में थे ना, तो उस टाइम पे हमारे ऐसे हो कि बॉयज का क्लास अलग हुआ करते, गर्ल्स का क्लास अलग हुआ करते, नहीं? देखो मतलब जब ऐसे बॉयज का माहौल होता है ना, तो उस टाइम पे लड़कियां चुपचाप बैठते, राइट? पर अगर मान चलो लड़कियों का माहौल है और आप एक दो लड़के हो, तो कैसे फील होता है? तो वो एग्जैक्टली ऐसे हुआ था कि, ऐसे हुआ था कि जैसे कि वो लड़कियों का सेक्शन सी था एक्चुअली, मतलब हमारा ए बी सी था, तो ए में सबसे अच्छे बच्चे थे, बी में ठीक है मीडियम बच्चे, और सी में ये, तो टीचर सारे को बोलते कि सी सेक्शन में जाके पढ़ने के लिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ये सब गधे एक नंबर। तो सब टीचर सब हमारा क्या बोलते हैं, वो लड़कियां आके चिल्लाए हमारे डायरेक्टर को, बोले कि सर अच्छा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें टॉपर चाहिए। तो टॉपर में हम तीन लोग थे और सबसे दूर थे एक नंबर का। मैंने बोला था आपको एक बार इसके बारे में, वो लड़की को मैं बोला था बहुत जोर, मैं मुझे पता है। नहीं मैंने बोला था ना वो सोडियम वगैरह फेंके थे हमने।
छोड़ दो फिर। तो जो भी वट एवर, हाँ ठीक है ठीक ठीक है ठीक, छोड़ दो छोड़ दो। तो उसके बाद तो उसकी वजह से क्या हुआ, अभी हम तीनों को सर ने भेज दिए, और हम तीनों आगे बैठे हैं, और पूरा समझो पूरा क्लास में लड़कियां हैं सिर्फ, और तीन लड़के इधर सामने बैठे हैं, मैं, महाविश्वेश्वर और एक। हाँ, आपके साथ ऐसे हुआ? कैसे? किधर? अच्छा, क्लास था क्या इंग्लिश में? हाँ, बोले से मेरे भी नाम लिया करो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एनीवे जो भी है, तो कितना अजीब सा फील होता है एक्चुअली, आपको पता नहीं चलेगा, वो लड़कों को पता होता है। पता है आपको? नहीं, जैसे कि आपको, जैसे मान लो पूरा लड़कों का माहौल है और आप लोग बैठे तो आपको डर लग सकते हैं, पर वो लड़कियों का माहौल है और लड़कों को डर नहीं लगता है, पर अकवर्ड फील होता है, मतलब खुल के कुछ बोल नहीं सकते हैं, मतलब तो हंस भी नहीं सकते खुल के, क्योंकि वो लड़कियां इतने जोर जोर से हंस रहे होंगे। खैर वो दिन अलग दिन था, तो एक महीने बाद हमने खुद बोले हम नहीं रहेंगे इधर, तो हम फिर वापस आ गए। खैर छोड़िए, लिखो तो फिर अगला पॉइंट लिखो। द डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई इज मोर, इफ डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई इज मोर, if distance between D and E, point D and point E is more, then material is ductile. If distance between D and E is more, then material is ductile. मजा देगा नहीं? अच्छा लग रहा है। If distance between D and E is more, then material is क्या है? Ductile. और अगला पॉइंट लिखो। If distance is small, अगला पॉइंट लो उसी में लिख लो। If distance is small, then material is क्या होगा? Brittle. If distance is less, या फिर क्या है? हाँ, डिस्टेंस इज लेस होगा ना, मोर होगा तो डक्टाइल हुआ। इफ डिस्टेंस इज लेस देन मेटेरियल इज ब्रिटल, तो मेटेरियल क्या बनेगा? ब्रिटल बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो अगर ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, तो क्या उसे खींचते चलेगा खींचते चलेगा, तो ज्यादा खींच रहा होगा तो क्या होगा? डक्टाइल है। परंतु अगर मान लो आपने ऐसे अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस तो पहुंच गए, मेटेरियल और मतलब खींच नहीं जा रहे, तो क्या होगा? टूट जाएगा, ऐसा ना कि झुकेगा नहीं, टूटेंगे पर झुकेंगे नहीं। तो वैसे वाली बात ना, ये एक्सपांड नहीं होगा, होगा तो टूट जाएगा। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, सूखा काठी है ना, सूखा काठ का लकड़ी है, क्या बोलते हैं? हाँ, ये क्या है? अच्छा, जब आप इसको खींचने के लिए कोशिश करोगे तो टूट जाएगा, पर वो बेंड नहीं होंगे, है ना। जबकि मान चलो आटा का गेंद है, तो उसको ऐसे आराम से उसको क्या कर सकते हो आप, मतलब वो एक्सपांड हो सकता है, मतलब टूटता था बाद में टूटता है। तो इसलिए सोच सकते हो जो मेटल के जो सीट होते हैं, तो मेटल को मारो ऐसे तो टूटता है क्या? नहीं टूटता है, वो क्या होता है? एक्सपांड होता है, वो डक्टाइल है मेटल। पर जो सूखा काठी वगैरह हो गया, वो सब कुछ क्या है? ब्रिटिल बन गया। समझ गए ना आप इसे? हाँ चले आगे बढ़ते, चले नेक्स्ट। क्या क्या पढ़ लिया हमने? अरे बहुत कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, ये सब कुछ पढ़ लेना। स्ट्रेस, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, थोड़ा फिर से वापस आते हैं। एक बार मुझे बताओ, जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मटेरियल है, इसका लेंथ अगर एल है, फोर्स अगर एफ अप्लाई किए, तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ तो इलोंगेशन होता है, और वो कितना है? एफ एल पर डेल्टा एल आता है, और ये फोर्स एफ आता है। कोई दिक्कत वाली बात? इसका जो एफ का वैल्यू बना, अगर इसका यंग्स मॉडुलस वाई है, इसका एरिया अगर ए होता है, तो हमें पता है डेल्टा एल का फॉर्मूला कितना आता है? एफ एल अपॉन ए वाई। अरे भूल गए क्या इतना जल्दी? तो एफ के जगह में क्या पुट कर सकते हैं? एफ इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए वाई अपॉन एल इंटू कितना लिखेंगे? डेल्टा एल। पक्का? अच्छा, जब मैं इसको खींचा, जब मैं एफ फोर जब मैं इसको खींच रहा हूं, तो मैंने कुछ काम करा नहीं करा? करा कुछ ना कुछ तो काम। तो कितना काम करा? तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूं, तो जैसे हम स्प्रिंग फोर्स के लिए डिराइव करते हैं ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग, है ना, वर्क डन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, तो उसी पर वो कितना था? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार के इसको भी अगर हम ऐसे dx मान लेंगे, फोर्स इंटीग्रेशन वगैरह कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़े तब इंटीग्रेशन करेंगे। तो उस केस में अगर हम इस फोर्स को देखेंगे ना ध्यान से, अगर हम इस रॉड को अगर स्प्रिंग के जैसे ही ट्रीट करेंगे, तो ये एफ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? के लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है? एक्स लिखा हुआ है। इलोंगेशन कितना का हुआ? एक्स का इलोंगेशन, डेल्टा एल का इलोंगेशन, तो एफ इक्वल टू कितना बनेगा? के एक्स। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, या फिर वर्क डन स्ट्रेचिंग द रॉड, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग टी आर ए, स्ट्रेचिंग द रॉड,
अगर मुझे रॉड को से खींचने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा, उस वाकडन को अगर मैं डब्लू बोलूं, तो क्या आंसर को मैं इसको हाफ के एक्सेस का नहीं लिख सकता हूँ क्या? इंटीग्रेशन करके आएगा नहीं आएगा? आएगा, इंटीग्रेशन कर सकता है, मैं इंटीग्रेशन। रुको, जब जरूरत पड़ेगा तब करेंगे, फिलहाल के लिए बस रट्टा लगा लेते हैं। हाफ ऑफ के जगह में कितना बनेगा? वाई ए अपॉन एल। वाई ए अपॉन एल, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना बनेगा? डेल्टा एल का स्क्वायर। ये बन जाता है आपके पास, है ना? सिंपल सा बात है, ये बन जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं ना, और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, अगर ये वागडन है, मैं अगर इसको थोड़ा ऐसे लिखना चाहता हूँ ना, वागडन अपॉन वॉल्यूम, ऐसे करना चाहता हूँ। मतलब इसको हम बोलते हैं कि वागडन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा हाफ ऑफ, ये बन जाएगा वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड करें तो कितना बनेगा आपका? एरिया इंटू बनेगा लेंथ। सिंपल ना, इसका एरिया इसका लेंथ आ जाएगा। इसमें से क्या क्या कैंसिल हो, देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, एल एल कितना बन जाएगा? एल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख ले क्या, हाफ ऑफ वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर। ओ हो, इसको देख देख कुछ तो मन में हो रहा है। डेल्टा एल अपॉन एल कितना हुआ? स्ट्रेन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ वाई इंटू क्या लिखेंगे? स्ट्रेन का स्क्वायर। अच्छा, इसको और एक चीज, और एक तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? अगर हम देखेंगे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल टू कितना है? वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। हम यंग्स मॉडुलस की बात करें फिलहाल के लिए। तो मुझे बताओ स्ट्रेन को कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन वाई, सही है ना? तो एक काम करते हैं, इस चीज को जो ऐसे लिखा है ना, हाफ ऑफ वाई को वाई लगते हैं, स्ट्रेन का स्क्वायर है ना, तो एक स्ट्रेन को तो रख लेते हैं। दूसरा स्ट्रेन को क्या लिख लेंगे? दूसरा स्ट्रेन को हम लिख लेंगे स्ट्रेस अपॉन वाई। तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रेस अपॉन बन जाएगा वाई। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो वागडन पर यूनिट वॉल्यूम, वागडन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू आता है स्ट्रेन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्ट्रेस को स्ट्रेन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, तो इसलिए हम वाकडन को आराम से निकाल जा सकता है। वाकडन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर जितना हमने काम करे उतना ही पार्ट इसमें एनर्जी स्टोर्ड होंगे, तो इसको और भी क्या बोलते हैं? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि मैंने जितना इसको खींचा वो सारे काम कहाँ गया? इसमें स्टोर्ड हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला ये होता है, लिखो इसको, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? लिखो, हेडिंग द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर। वायर बोलते हैं, मतलब रॉड वायर कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग तार, ऐसे हेडिंग देके लिख सकते हैं। आप दोनों अगर कोई एक ही लड़के को शादी किए और, मतलब सोचो जिंदगी कितना बकवास हो जाता है। भावेश सोच के देख, अगर तूने मान लो दो लड़कियों को शादी किया, नहीं मतलब सोच के देखो, नहीं मतलब तू देखा मेरी तरफ इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब जो देखते ऐसे आई कांटेक्ट हो गया इसलिए बोल रहा हूँ। तो मान लो आपने दो लड़कियों से शादी की और वो दो लड़की के अंदर कुछ झगड़ा लग गया। लिखो लिखो लिखो। जैसे आपको लग रहा है ना, लाइफ ऐसा नहीं होता है शादी होने के बाद। इसको तो लव में होता है, शादी होने के बाद तो ना छुपा के रख सकते हैं। शादी होने के बाद पत्नी पत्नी शादी करने के बाद पत्नी ये बोले कि हर जगह पे बोलो कि मैं तो आपका पत्नी हूँ बोल के। अगर आपने नहीं बोले तो देखना। ये क्या बोलते हैं, मैंने एक डिवोटी पूछा था, डिवोटी ब्रह्मचर्य थे एक्चुअली। ब्रह्मचर्य मतलब वो ज्वाइन करने वाले थे, तो घर में कुछ मतलब प्रॉब्लम था, तो इसलिए उनको शादी करना पड़ा। तो वो मतलब बहुत ही अच्छे डिवोटी थे। तो मैं देखा कि बर्थडे के दिन में लिखते ना कि हैप्पी बर्थडे माय डियर, आपके वजह से मेरा लाइफ में खुशहाल आया वगैरह वगैरह, जो भी सब चीज़ चली। तो मैंने उनको पूछा, प्रभु आप मतलब ये क्या है? पहले पहले तो हम कुछ और ही थे, अभी तो कुछ है। तो प्रभु शादी के बाद करना पड़ता है सब चीज़ें। नहीं तो जिंदगी बकवास चल जाता है, होता है सब चीज़। आप लोग खराब मत सोचना ना, मतलब मैं बस ऐसे ही बस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप खराब मत सोचना। नहीं पर होता नहीं होता ऐसे, क्या लग रहा है आपको?
आप चाहते नहीं चाहते कोई आपको पूछे? नहीं? ठीक, शादी कर लेते रहो। शादी। नहीं मतलब गलती से भी अगर मतलब जैसे, ये बात नहीं नहीं, वो ब्रह्मचारी बनने के लिए ना वो शादी के बारे में बहुत सारी चीज समझाते हैं, तब जाके ब्रह्मचारी बनाने के लिए बोलते हैं। तो सबको ही पता होना चाहिए। क्योंकि देखो शादी की रियलिटी अगर आपको पता चल जाएगा ना तब कभी शादी नहीं करोगे। जैसे मैं बोल रहा था ना कई बार कि सिंगल वांट्स लव, मैरिड वांट्स प्राइवेसी। नहीं क्या था, मैरिड वांट्स फ्रीडम है। मैरिड वांट्स मतलब मैरिज लोग फ्रीडम चाहिए। उसके बाद दोज हु आर फेमस दे वांट प्राइवेसी, एंड दोज हु आर वेरी प्राइवेट मतलब उनको कोई पहचानता नहीं, दे वांट टू गेट फेमस। इसलिए जो है उससे खुश रहो। तो आपको क्या लगा राजतंत्र और गणतंत्र में सबसे अच्छा कौन सा था, गणतंत्र या राजतंत्र? गणतंत्र डेमोक्रेसी, एंड राजतंत्र मतलब क्या बोलते हैं उसको? वो तो डेमोक्रेसी हुआ ना, डेमोक्रेसी में गणतंत्र हुआ ना। पर राजतंत्र मतलब क्या होता है? जो डिक्टेटरशिप बोलते हैं। चलो ठीक है, दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा है, राजतंत्र या गणतंत्र? डिक्टेटरशिप तो अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है सुनने के लिए। नहीं 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 नहीं। अभी तो आप लोग वोट देके फिर से चेंज कर लोगे, उसमें कौन सा बड़ी बात। पर ज्यादा अच्छा कौन सा है? छुए वोट चोरी। डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छा है। किसके लिए? जनता के लिए डेमोक्रेसी अच्छा है? बकवास। मैं आपको प्रूव कर रहा था राजतंत्र अच्छा है। हाँ। तो तेरे को अगर राज्य बन दिया क्या करेगा तू? हिटलर से- इसलिए तेरे को राजा नहीं बना रहे। आजा देखो। तो जो एनर्जी पर वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला कितना बना, इसका फॉर्मूला बना हाफ ऑफ क्या बोलो, स्ट्रेस इनटू कितना बनेगा, स्ट्रेन आएगा ना। अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड बताना है कि बताओ एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ, एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ अगर आपको बताना है, ये कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा, इलास्टिक एनर्जी ना, इलास्टिक एनर्जी। इलोंगेटेड हुआ तो कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो एनर्जी कितना बनेगा, हाफ ऑफ, ये बन जाएगा स्ट्रेस इंटू बनेगा स्ट्रेन इंटू कितना बनेगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर है सर। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल सवाल ऐसे दिया है, एक तार है और ये तार में आप 10 kg का मास को ऐसे टांग दिए, इसका यंग्स मॉडुलस है 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो लेंथ है वो है 5 मीटर का लेंथ है मान चलिए। ठीक है ना। तो सवाल पूछा है कि फाइंड इलोंगेशन एंड एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड इलोंगेशन एंड एनर्जी स्टोर्ड। हाँ और क्या, इलोंगेशन के लिए डेल्टा एल निकालोगे, डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल अपन ए वाई, वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दो, एफ एल अपन ए वाई आ जाएगा।
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए आपको, ये बता रहे हैं हम आपको। टेंशन का वैल्यू कितना आएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा, है ना। एरिया तो गिवन है ऑलरेडी, लेंथ गिवन है, सब कुछ गिवन है आपको। आपसे इलोंगेशन लिखो, एनर्जी स्टोर बोलते हो कैसे निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं एक्चुअली। पहली बात तो इलोंगेशन निकालने के लिए डेल्टा एल निकालना पड़ेगा। डेल्टा एल कितना बनेगा आपके पास, क्या था फॉर्मूला, एफ एल अपन कितना आता है ए वाई। फोर्स कितना लग रहा है इसमें, टेंशन, रस्सी में टेंशन कितना होगा, 100 है, तो कितना आएगा 100। लेंथ कितना है 5 मीटर का। एरिया कितना है, एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 0.2 इंटू कितना आएगा 10⁻⁻⁴ इंटू वाई, यंग्स मॉडुलस कितना आ रहा है आपका 10⁸ ये बन जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है इसका आंसर, 0 आगे कौन बोलेगा, क्या हो गया मीटर, अबे गधी है, ये भी तो जरूरत नहीं मीटर सेंटीमीटर जाना जरूरी है। 0 कितना आएगा 25 मीटर, 0.25 मीटर आ जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या बना, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू आएगा स्ट्रेन इंटू आता है वॉल्यूम आता है ना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना, वॉल्यूम कितना बनेगा एरिया इंटू लेंथ। अच्छा क्या करना है, ये याद करने के लिए अच्छी बात है, क्या करने के लिए, याद करने के लिए। पर जब हम इस्तेमाल करेंगे वो कुछ और ही इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ना अक्सर ऐसे आइदर स्ट्रेस को स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर स्ट्रेन को स्ट्रेस में। हमेशा कोशिश करो स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, क्यों, स्ट्रेन के लिए आपको डेल्टा एल चाहिए, मान लो सिर्फ एनर्जी पूछा है तो काहे डेल्टा एल निकालो, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, हाफ ऑफ स्ट्रेस तो स्ट्रेस रहा, स्ट्रेन को ऐसे नहीं लिख लेंगे स्ट्रेस अपन वाई, ये स्ट्रेस स्ट्रेन को स्ट्रेस अपन वाई, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ये लिख लेंगे स्ट्रेस का स्क्वायर अपन लिख लेंगे वाई इंटू लिख लेंगे वॉल्यूम, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा आ जाएगा ना, इस तरह जल्दी आ जाएगा, अपने को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो आप, एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू आ जाएगा। यू का वैल्यू कितना बनेगा, हाफ ऑफ स्ट्रेस कितना आता है आपके पास, एफ अपन ए का स्क्वायर, ये बनेगा स्ट्रेस अपन आ रहे वाई इंटू आ रहे वॉल्यूम कितना आ रहा है एरिया इंटू लेंथ। तो फटाफट, तो एफ स्क्वायर अपन आएगा ए स्क्वायर वाई इंटू ए ए से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा हाफ ऑफ, ये बन जाएगा आपके पास हाफ ऑफ एफ स्क्वायर अपॉन ए वाई इंटू बनेगा एल। अब ये फॉर्मूला पुट कर दो, फटाफट सारे आंसर आ जाएंगे आपके पास, जो भी आ जाएंगे ना। आगे क्या, जूल है ना, जूल ये बोलना जरूरी था। यूनिट्स कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने के, 12.5 आ रहा है, ठीक है, तो ये आंसर 12.5 जूल आ जाएगा ना, ये आपका आंसर। इस समय स्ट्रेन वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। धन्ते तृणा धरी गौरा डाकी है तोमा। कृपा करे शो अमा हृदय मंदिर जदि दयना करिवे पतित देखिया। आया 12.5 जूल। सवाल क्या पूछे, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड एट इक्विलिब्रियम, मतलब क्या हुआ, देखो क्या हुआ होगा, जैसे कि मान चलो, अच्छा ये जो रस्सी है मासलेस है या फिर मास वाला रस्सी है, मासलेस रस्सी है, एक्सटेंसिबल है इनएक्सटेंसिबल है, हाँ एक्सटेंसिबल है, ये इलोंगेट हो सकता है ना, इलोंगेट हो सकता है, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो क्या हुआ होगा, जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल अभी इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, मतलब ये मास अगर नहीं लटका हुआ है, अब अगर ये मास को लटका देगा तो इलोंगेशन आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। अच्छा जब भी इलोंगेशन होगा वो स्प्रिंग कैसे काम करेगा ना, तो जाएगा ऐसे, ऐसे ऐसे जम कर रहा होगा, है ना, ऐसे जम कर रहा होगा। पर उसने क्या बोला, ऐसे ऐसे जम होके डैम्पिंग हो गया, डैम्प होके वो एक जगह पे ऐसे रुक गया आके, ठीक है ना। ये वाला पोजीशन कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और हम निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन तब आएगा जब ये नीचे mg किसके बराबर आएगा, टेंशन के बराबर आएगा। अरे बांगड़ो, अभी तो हम निकाल सब कुछ क्या निकाल रहे थे, इक्विलिब्रियम में तो निकाल रहे थे, तो इसलिए इसका जो टेंशन कितना बनेगा, टेंशन आपका mg, आप समझो इसमें इलोंगेशन होने के बाद वो ऐसे होके फिर से वापस ऐसे आया हुआ पूरा पूरा, ठीक है ना, ये आपका। चलिए, अच्छा इसमें जो डेल्टा एल का वैल्यू आया होगा, इसमें जो आपका इलोंगेशन पहले से आया होगा, ये इलोंगेशन का वैल्यू भी आपने को पता है, डेल्टा एल का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास,
ये आएगा आपके पास बोलो बोलो बोलो, T इंटू डेल्टा निकाल सकते हैं इसमें, जो इसमें इलोंगेशन हुआ होगा। ये मान लो पहले NLP था, बाद में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया, तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना बनेगा, FL अपन कितना बनेगा, AY। FL के जगह में कितना बनेगा, MG। L अपन कितना बनेगा, AY आ जाएगा, ठीक है ना। उसने पूछा है जब ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो उस टाइम पे इसके पास एनर्जी कितना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है अभी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। सही है ना। या फिर डायरेक्टली ऐसे पुट कर ले क्या, हाफ ऑफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अरे अभी तो निकाले थे ना ये सब, याद ही होगा आपको, सोचो ना ये सोचे। इधर से आपको डिराइव किया था हमने। ये स्ट्रेस अपन वॉल्यूम था क्या, मतलब इंटू वॉल्यूम करना है शायद। इंटू वॉल्यूम करना है, चलिए। तो हाफ ऑफ वाई की जगह में वाई आएगा, स्ट्रेन का वैल्यू कितना लिखेंगे, डेल्टा एल का स्क्वायर। अपन आएगा एल इंटू वॉल्यूम में कितना आएगा, ए इंटू एल, एल से कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करके निकालो एक बार एनर्जी कितना रहे। हाँ सही बात है। ये एल का स्क्वायर से एक एल से एल कैंसिल हो गया, निकालो एक बार कितना आ रहा है एनर्जी स्टोर्ड, कितना आ रहा है। जो हम नॉर्मल निकालते हैं वही एनर्जी स्टोर्ड है। एरिया को ए ही रखो, बाकी सब कुछ सेम ही है। एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ। अच्छा, ये सारे डे एग्जाम में इलास्टिसिटी के ऊपर, मतलब खत्म तो हो जाएगा इलास्टिसिटी कल, पर इसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं रहेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, रोटेशन के ऊपर को सवाल डालता हूँ। आपको क्या सॉल्व करना है, वो जो 130 सवाल था ना, DPP डाला था 130 सवाल का। वैसे इसमें PY क्यूज में 79 PY क्यूज है, मतलब इलास्टिसिटी के ऊपर। देखिए आपने 79 PY क्यूज। CP सिंह का आपका 30 क्वेश्चन से इसमें, 31 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन से आपका एक्सरसाइज में। और सॉल्ड एग्जाम्पल भी कम कम से कम 20-25 के आसपास है। इतना काफी है। मैं क्वेश्चन कहाँ से डालूं पर तो। ठीक है चलो, इतना ही करो तो। फिर क्या आप कुछ डालते हो रोटेशनल मोशन के ऊपर, कुछ भी नहीं डालेंगे। CRTM का मोमेंट यूनिट डालते हैं, मोमेंट यूनिट। मोशन ने प्लेन डाल दी। वेक्टर वेक्टर। अच्छा, कौन सा टॉपिक आपका मुंह जुबानी है, कोलिजन मोशन। वो क्या सबका नहीं होगा ना, यूनानिमसली कोई बोल सकते हैं कि एक टॉपिक सबको आता है। कौन सा। अच्छा तो वो आपका अबे नालायक, जो सीखा है उसमें से बताओ। वांडी। वांडे बेसिक मैथ्स, हाँ हाँ आया क्या इसका आंसर आया। कितना है इसका आंसर इंस्टॉट। हाफ ऑफ M² G² L अपॉन AY। यही आ रहा है पक्का, नक्की। अरे आए क्या, सॉल्व करने के बाद, मैथ सॉल्व करने से ये वाला आंसर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर पूछो वाकडन बाय ग्रेविटी बताओ। वाकडन बाय ग्रेविटी कितना बनेगा। वाकडन बाय जो ग्रेविटी बनेगा, वो आएगा MG इंटू कितना बनेगा, डेल्टा एल आएगा। है ना, पहले हाइट ऐसे था, बाद में हाइट कितना, डेल्टा एल का चेंज हुआ। तो वाकडन धरती माने कितना काम करा। डेल्टा एल का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, डेल्टा एल MG L अपॉन AY। ये बनेगा MG L अपॉन AY। मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा, M²G² L अपन बना AY। एक मिनट, इस रस्सी को खींचा किसने, मैंने खींचा क्या, किसने खींचा, ग्रेविटी ने खींचा। तो ग्रेविटी ने कितना काम करा, M²G² L अपन AY। तो धरती माने जितना काम कर रहा मतलब किया, उतना ही एनर्जी किस में स्टोर होना चाहिए था, इसके पास स्टोर होना चाहिए था। कितना एनर्जी स्टोर है इसके पास, हाफ M²G² L अपन AY। तो बाकी एनर्जी किधर गया।
इलोंगेशन में होने के बाद तो इतना एनर्जी बचा है, बाकी आधा एनर्जी गया किधर? क्या 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 क्या? बाकी एनर्जी कहाँ पर? डैम्पिंग में चला गया ना। जब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था ना, ऊपर नीचे हो रहा था ऐसे, उसके बाद बाद में फिर से वो जो एयर रेजिस्टेंस वो सबको ही खा गए बाकी एनर्जी। तो एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। इतना एनर्जी लॉस हुआ। और लॉस कहाँ गया? डैम्पिंग में खत्म हो गया आपके पास। पक्का? नक्की? तो जोर से बोलना लगे, जोर से बोलो पक्का। नक्की? हाँ ठीक है, टाइम हो गया क्या? कितना हुआ? कुछ भी। पूरा 10 मिनट बचे हुए नालायक हैं। 10 मिनट में क्या क्या नहीं कर सकते? नहीं मतलब इससे जितना मैंने बता दिया उसमें तो मतलब कुछ मतलब सारे एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, हाँ मतलब। हाँ, थोड़ा सा छोटा सा चीज है बस। जैसे कि आपको ये पता है, फोर्स अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होता है रिपल्सिव होता है? फोर्स अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होता है रिपल्सिव होता है? अट्रैक्टिव होता है ना, अट्रैक्टिव होता है क्योंकि यार जब लड़का लड़की तो प्यार होता है तब उनका कैरियर डूब जाता है। मतलब डाउनफॉल कब स्टार्ट होता है, नेगेटिव होना कब स्टार्ट होता है? जब किसी को प्यार व्यार होता है तब। तो प्यार होने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन होना। तो अट्रैक्शन में फोर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। अरे बांगड़ू। तो कई बार सवाल ऐसे पूछता है कि मान लो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ है मान चलो, और इसका ग्राफ मान लो ऐसे है। कभी देखे आपने इसको? कहाँ देखे थे आपने? केमिस्ट्री में देखे ना, केमिस्ट्री में देखे थे। तो कई बार पूछता है कि बताओ कहाँ पर फोर्स अट्रैक्टेड है, कहाँ पर फोर्स रिपल्सन है। आपको एक चीज तो पता ही होगा, एफ का फॉर्मूला कितना होता है? माइनस डो यू अपॉन डो एक्स। ये कहाँ पर पढ़े थे आपने? वार्क एनर्जी पावर चैप्टर में। एफ इक्वल टू माइनस डो यू अपॉन डी एक्स है ना, माइनस डो पे। तो क्या करेंगे, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, मान चलो फॉर एग्जाम्पल, हाँ इक्विलिब्रियम वगैरह जो पढ़ रहे थे ना आपने। मान चलो हमारे पास यू वर्सेस एक्स का ग्राफ है, और इसका ग्राफ मान चलो कुछ इस प्रकार के ऐसे है ना, ऐसे कुछ है। तो मान चलो मैंने पूछा बताओ इस जगह पे फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है? तो क्या करेंगे, इसका टेंजेंट बनाएंगे। इसका सॉरी इसका अगर टेंजेंट स्लोप आएगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो फोर्स कितना आएगा? पॉजिटिव आएंगे। क्यों? नेगेटिव का नेगेटिव कितना? पॉजिटिव। तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव है? रिपल्सिव है। अच्छा सोच के देखो बात। मान लो मैंने पूछा बताओ इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में क्या है फोर्स? अट्रैक्टिव रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव है। क्यों? स्लो पॉजिटिव है तो एफ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है ना, फोर्स अगर नेगेटिव होगा, यू वर्सेस एक्स ग्राफ से हम अट्रैक्टिव रिपल्सिव बता सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे ही मान चलो पूछ लो, मान चलो कोई पूछा आपको ऐसे, ऐसे मान चलो कोई पूछा कि ग्राफ मान चलो इस प्रकार के नन्ना रे ना रे ना रे, ऐसे कोई पूछा, यू वर्सेस एक्स का ग्राफ पूछा, तो बताओ इस जगह पे क्या होगा? बताओ फोर्स अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा? अट्रैक्टिव होगा। इस पॉइंट में बताओ फोर्स क्या होगा? हाँ जीरो होगा ना, जीरो होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है? ये वाला फोर्स क्या है? हाँ, अट्रैक्टिव। और ये वाला फोर्स क्या है? रिपल्सिव है ना, समझ गया ना? तो फिर इस प्रकार के सवाल भी कई बार आते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप लोग बोल रहे हो तो फिर अभी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कल के जो सारे सवाल होंगे सारे के सारे मतलब बहुत ही हाई फाई एक्सरसाइज के कुछ कुछ सवाल होंगे, हाँ। तो आज क्या करो, एक्सरसाइज का पूरा कितना 38 दिखाओ मुझे, सीपीसी के बारे दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं, कल वैसे चैप्टर खत्म करेंगे। पर कल 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 ना, कल चुपचाप बैठ रहे बस, सब मैथ्स ही करेंगे सिर्फ। हाँ, ट्रिप, हाँ ट्रिप होगा आपका। मतलब कुछ बच्चों को आईएमएजी के लेके जाएंगे, कुछ लोग को वेला। मुझे कोई बोले, मतलब सर बोले कि लड़कियों का आईएमएजी का पसंद नहीं है। लड़कों को तो पसंद है, लड़कों को। हाँ, सुजल का पसंद नहीं है? सो सो नहीं। वही बता रहा हूँ। आप लोग 15 तक किए थे क्या? 15 तक किए थे ना एक्सरसाइज का? 30 तक कर लो। एक्सरसाइज के 30 तक कर लो। और सॉल्ड एग्जाम्पल का भी थोड़ा सा देख लो बस, बताऊं। सॉल्ड एग्जाम्पल का एक से लेके,
हाँ, प्रॉपर्टी जो मैटर। एक से लेके, कर लो 10 तक कर लो। एक से लेके 10 तक कर लो, सॉल्ड एग्जाम्पल का। और पीवाई कुछ 50 कर लो। मतलब 50 तक देख न, मतलब वो सब कुछ पीवाई कुछ ऑलमोस्ट हो गया, बस मुझे दो तीन सवाल करना है जिसमें कि पीवाई कुछ और अच्छे से आप कर सकते हो। तो 50 तो देख लो कम से कम, है ना, जितना आ जाएगा। डाउट्स वगैरह किसी को है क्या, मतलब शाम को रुकना है क्या मुझे? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे नालायक को 5 मिनट बचे अभी, पूरा 5 मिनट। ठीक है, मतलब क्लास नहीं ले रहे हो, क्लास नहीं ले रहे हो, टेंशन मतलब। ट्रिप का बारे में अभी तो मतलब वो डिस्कशन, अच्छा हाँ, आज से भगवत क्लास अटेंड करो सब कुछ, सुजी सर क्लास लेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो गर्ल्स, कल आप बॉयज के लिए रहेगा। तो आप लोग करो, अलग अलग दिन में अलग अलग स्पीकर बुलाएंगे, आधा घंटे के लिए रहेगा। तो आधा घंटे में जाओ, कुछ सुन के आओ जस्ट, है ना। बुलाएंगे अलग अलग डिवोटीज को बुलाएंगे इसके लिए। हाँ, आज सुजीत सर लेंगे स्टार्टिंग में। संडे को क्या, हाँ, इस्कॉन में ही है संडे को। कौन से टेस्ट? कैंसिल कर देंगे, टेंशन मतलब। हाँ, नहीं वो लड़कियों के लिए है। आप लोग को भी जाना नहीं, आप लड़कियां हैं तो आप लोग के जाओ। अगला संडे को रखते हैं प्रोग्राम, ठीक, मतलब टेस्ट रखते हैं, चलेगा ना आप लोगों को? थोड़ा सा एक संडे उधर है ना तो। आज में कंपल्सरी ट्रिप के लिए बातचीत चल रहा है, ऑलरेडी ऑनगोइंग है। कि सर, सर से ऐसे बात, सर बोले कि जाएंगे मोस्टली एमएजी का, फिर इधर जाएंगे। बस वही दिक्कत है, बिना पानी का। पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहाने वगैरह, वाटर पार्क नहीं जाएंगे। अच्छा, वाटर पार्क में मजा आएगा। ठीक है, तो फिर बॉयज के लिए वाटर पार्क, गर्ल्स के लिए वाटर पार्क नहीं। तो ऐसे ही करके दो, तब आप लोगों को सिर्फ वाटर पर जाना है। और उन लोगों को सिर्फ, हाँ, वाटर पार्क में बहुत मजा आता है। अच्छा, आप लोग सिर्फ घूमना है वो, ये एक हो जाएगा। उसका ट्रैकिंग अभी इसमें से देखेंगे। ट्रैकिंग के लिए आप लोग को कहाँ पर जाना है ट्रैकिंग के लिए? कौन सा? कौन सा? नहीं मतलब वो देखेंगे, लड़कियों के लिए आप लोग का तो फिक्स हो गया, राजगढ़ हो गया। वो वेला उधर जाना है, मंदिर में जाना है आप लोगों को। और आप लोगों के लिए प्लेस फिक्स कर रहे हैं, लद्दाख। टाइगर, ये क्या होता है? अच्छा, रायगढ़ नहीं, राजगढ़, रायगढ़ अलग अलग होता है क्या? पर कितना दूर है रायगढ़ इधर से? राजगढ़ तो बहुत दूर है। नहीं तो फिर लेकर आप लोग को सिंहगढ़, सिंहगढ़ में ये करा देंगे। नहीं, आप लोग का नहीं, आप लोग का फिक्स्ड है, आप लोग का राजगढ़ फिक्स्ड है। और एक चीज है कि, एक सुनो सुनो, जैसे कि हमारा इधर विद्या सरिता एकेडमी है, उसी प्रकार के उड़ीसा में जहाँ पर हम लोग सब पास आउट है ना, एनआईटी राउरकेला में, राउरकेला से, तो उधर भी एक एकेडमी है जिसको बोलते हैं परीक्षित एकेडमी। नाम सुने आपने कोई परीक्षित? जो टीचर आपका सारे पेपर बनाते हैं परीक्षित ऐप से। तो पहले पहले वो सारे शील्ड वगैरह बीच में आपको डाला गया था, याद है? शील्ड डाला गया था, तो सब कुछ वो डिवोटी है, वो खुद ही बनाते हैं। तो वो उनके बच्चों को हर साल मायापुर लेके जाते हैं। मायापुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। प्रॉब्लम बस इतना ही है कि जाने के लिए 2 दिन, आने के लिए 2 दिन लगते हैं। पर वो एक सिर्फ स्पिरिचुअल जगह है, बहुत, मतलब पूरा इस्कॉन का जो सबसे बड़ा मंदिर होता है ना, हाँ, लक्ष्मी पर बहुत खर्च आएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ जाने के लिए ही उसका टिकट पहले मिलना चाहिए। फ्लाइट में जाएंगे? फ्लाइट में जाएंगे तो, फ्लाइट में अगर जाएंगे तो सिर्फ, सुना सुना, 25,000 का सिर्फ फीस रहेंगे फ्लाइट में अगर जाएंगे तो। पर अगर मायापुर ऐसे नॉर्मल ट्रिप जाएंगे ट्रेन में भी, तो भी कम से कम 5 से 6 हजार लगेंगे। क्योंकि आपको ऐसे सेकंड नहीं, गर्ल्स को, मतलब सर सर ने मुझे पूछे, मैं बोला कि नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत पहले लड़कियां जाएंगे तो उनके लिए आपका पेरेंट्स होना कंपलसरी है। बिना पेरेंट्स का आपको लेके नहीं जा रहे हैं हम लोग, ये बात तो फिक्स है। कौन देखेगा आप लोगों को? ये और लड़कों के लिए चलेगा नहीं देखना, मतलब इनके ये लोग अगर कुछ किए तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए दिक्कत है एक्चुअली। बॉयज का ठीक है, वो मर भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक
निकल गया तो भी चलेगा, कोई कोई एक मर गया बस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा केस हो जाता है एक्चुअली, तो इसलिए आप लोग अपना पेरेंट्स भाई मतलब, वैसे तो मैं तो पूरा मना ही किया हूँ कि उधर नहीं, उससे अच्छा हम खारघर लेके जाएंगे। तो दो तीन खारघर में जो ये हमारा एकेडमी का जो नींव है, मतलब जिन्होंने, हाँ हाँ मुंबई बिल्कुल, तो उसमें वो मैराइन ड्राइव वगैरह लेके जाएंगे, फोटो वोटो खिंचवाएंगे, हाँ। अरे मैराइन ड्राइव मस्त है, मैं भी गया था मैराइन ड्राइव। तो आप लोग कौन सा, आप लोग एक दूसरे कपल बन जाना और क्या। हाँ हाँ, तो ये दो तीन चीजें हैं, तो इसमें से मैं तो चाहता हूँ कि तीनों का तीनों ही करेंगे पूरा पूरा 2 साल में। देखते हैं अभी कित कौन सा, मोस्टली आपका पहले ट्रैकिंग होने वाला है, क्योंकि वाटर पार्क के लिए ठंडी का मौसम अच्छा नहीं है ना शायद। और एक बार गर्मी का मौसम शुरू होगा तो उस टाइम, हाँ ट्रैकिंग के लिए सही है, ट्रैकिंग लेके जाएंगे। हरिश्चंद्रगढ़ वो कितना दूर है इधर से? पनवेल? पनवेल बोल रहे इधर ये? कितना किलोमीटर इधर से? 2 घंटा किसमें, गाड़ी में? हाँ। सो के घर, नहीं नहीं गोवा, गोवा नहीं, गोवा आप लोग जाओगे इंजरी में, गोवा जाओगे टेंशन मत लो। इनका भी जो राजगढ़ भी उतना ही लगता है, वो राजगढ़ का जो, उसमें भी 2 घंटा लगता है जाने के लिए, आने के लिए 5-6 घंटा। वही लो कौन चढ़ेगा? मैं तो, मैं आऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी बुढ़ापा आ गया ना। कौन तू? तू पहले खुद चला, बाद में तू मुझे उठा के लेके जाएगा। कहाँ पर सनसेट है? पर सनसेट के ने कहाँ पर, गोवा में? हाँ? पर सनसेट के लिए रुकने के लिए उतना बहुत समय कहाँ है हमारे पास, क्योंकि वापस आने के लिए 5 घंटे लगेगा ना बोल रहे हो? क्या क्या रात को? नहीं नहीं, गलती से कुछ हो गया ना। देखो, अभी तक तो सर को कम से कम इतना तक तो कन्विंस करके लेके आया हूँ, सर ने लास्ट टाइम बोल रहे थे कि, सर लास्ट टाइम वो कुछ ना, कोई लड़की को देख के अपना पैर तुड़वा दिया, आप में से ऐसा कोई नहीं ना जो लड़की को देख के? अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, आप लोग से देख के इसलिए ऐसे बस, वो लोग आपको देखते ही नहीं लड़कियां, हाँ या नहीं? हाँ देखो, तो लड़के देखते भी नहीं, तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग अपने काम में रखो। जाएंगे हम, ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं एक बार, है ना? हरिश्चंद्रगढ़ ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ, मुझे पता नहीं कौन सा है। पर 5-5-10 घंटा लगेंगे इसका मतलब। नहीं नहीं, जाने के लिए 5-5-10 घंटा, चढ़ने के लिए 3 घंटा। सुबह 5, हाँ निकलेंगे 5-6 बजे निकलेंगे इधर। उसके बाद अगले दिन क्लास बंक। पैर दुख रहा है सर, पैर दुख रहा है। हमें पता है सर। चलो ठीक है, हरिश्चंद्रगढ़ ना, ठीक है देखेंगे। वो बताऊंगा मैं आपको, रुको थोड़ा सा, अभी तो सिर्फ प्लान चल रहा है। मौसम बनना चाहिए, बस माहौल बनना चाहिए, धीरे माहौल बनेगा। नहीं नहीं नहीं, है। जैसे वो आप लोग, मतलब लेके तो कहीं पर जाऊंगा, ये बात तो गारंटेड है, बस कहाँ लेके जाऊंगा सोचना पड़ेगा मुझे। वाटर पार्क जाएंगे, पर अभी ठंडी के मौसम में नहीं जाएंगे ना, वो अच्छा नहीं लगता है। और गर्मी का मौसम आता है तो 11वीं आ जाएंगे, 11वीं आ गए तो कोई पूछने वाला है नहीं आपको। 11वीं जैसे अभी 12वीं को कोई नहीं पूछता है, मतलब कहीं पर बाहर नहीं जाना है लौटे, पर 11वीं में कौन सा जा सकते हो आप लोग? कौन सा, नहीं नहीं पैसों का बात नहीं है, वो उसके ऊपर ध्यान चले जाते हैं पूरा पूरा, कि 11वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, 11वीं से 12वीं से पूरा से बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और बात भी सही है, आपका जूनियर है तो, आपका छोटे भाई है तो किनको ध्यान दोगे आप? खोलो खोलो, ठीक है चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।